आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से लेकर रांची तक ईडी का एक्शन जारी है। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ हो रही है, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। क्या झारखंड का सीएम बदलने वाला है, ये बड़ा सवाल है। क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर कल रांची में महागठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सवाल यह भी है कि अगर झारखंड का मुख्यमंत्री बदला तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कल्पना सोरेन का चंपई या फिर चंपई सोरेन? ये बड़े सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल चंपई सोरेन के नाम की भी चर्चा है। कल्पना सोरेन कल बैठक में दिखाई दी थी और इस वजह से एक कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन ही हो सकती है मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं। लेकिन अब चर्चा ये भी है कि चंपई सोरेन भी एक उम्मीदवार हैं, यानी वो भी हो सकती हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार। हेमंत सोरेन से 2 घंटे से ज्यादा वक्त से पूछताछ चल रही है। हेमंत सोरेन के आवास पर यह पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री बदलेगा? चंपई सोरेन हो सकते हैं मुख्यमंत्री या फिर कल्पना सोरेन ही होंगी मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लेकिन आपको बता देते हैं, हेमंत सोरेन से 2 घंटे से ज्यादा वक्त से पूछताछ जारी है। सीएम आवास पर ईडी की टीम ये पूछताछ कर रही है। सीएम आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। सीएम आवास से जेएमएम के मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद हैं बड़ी संख्या में, यानी विधायक भी मौजूद हैं, सांसद भी मौजूद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री भी मौजूद हैं। झारखंड के डीजीपी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। डीजीपी सीएम आवास पहुंचे हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। किस बात की तैयारी है, आइए इसी के बारे में और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रजनीश भी मौजूद हैं जो पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। रुपेश, बड़ा सवाल ये कि जिस तरह की कवायद हम इस वक्त देख रहे हैं, डीजीपी आवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं। दरअसल क्या तैयारी है, किस बात के संकेत मिल रहे हैं? पूरी की पूरी तैयारी जो है इस बात के संकेत दे रहे हैं। और ये जो दृश्य है आप देखिए किस तरीके से, और पूरे मुख्यमंत्री आवास को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। जितने दरवाजे हैं, अगला दरवाज़ा, पिछले दरवाज़ा, सामने 3 दरवाज़ा, पीछे 3 दरवाज़ा, 6 दरवाजे हैं मुख्यमंत्री आवास में। उस पूरे पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया है। और सुरक्षा के जितने तंत्र हैं यहाँ, तमाम तंत्र को मुख्यमंत्री आवास बुला लिया गया है। हर आधे घंटे के बाद एक नई फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो रहा है। राइट कंट्रोल व्हीकल से लेकर के और इसके बाद से टीयर गैस, वाटर कैनन, तमाम तरह के। और ये जो रांची के आउटस्कर्ट्स में जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी संख्या में जुटे हैं। अलग अलग शहर के जो चौराहों पर जो नाकेबंदी है वो कर दी गई है। कार्यकर्ताओं को अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जितने विधायक हैं उनके अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उनके समर्थक यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। नाकेबंदी की गई है और पूरी संभावना है कि जो सवालों की फहरिस्त है, लगभग 65 सवाल लेकर के ईडी बैठी है, जिसमें कि ना सिर्फ ये ज़मीन घोटाला है बल्कि कई ऐसे। सबसे पहले तो इस 2 घंटे में हेमंत सोरेन को इसके पहले जो पूछताछ हुई है उनके सहयोगियों से, कई को हिरासत में अभी भी रखा गया है, उनसे जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ की वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें किस व्यक्ति ने हेमंत सोरेन का नाम लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है सुमायरा कि कल्पना सोरेन के 450 करोड़ से ज़्यादा का जो निवेश है उसकी जानकारी ईडी के पास है और उसकी भी जानकारी ली जा रही है। रांची के बरियातू में एक 33 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन की बाबत भी पूछताछ की जा रही है। और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री आवास के पानी पीने की भी इजाज़त नहीं है। रांची के एक बड़े होटल से सीलबंद पानी मंगाया गया है और वो पानी ही हेमंत सोरेन को पीने की इजाज़त दी गई है। लेकिन ये जो तैयारियां हैं आप देखिए, पूरी प्रबल संभावना है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाए। और जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी यही है जिस तरह के हालात है रुपेश, उसमें कि हाँ, जो संकेत हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि इस तरह का बंदोबस्त किए गए, इतनी बड़ी संख्या में, जैसा कि रुपेश अभी दिखा रहे थे कि बड़ी संख्या में और अलग अलग फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। हम रजनीश के पास जाएं उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रांची में सीएम आवास को चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। पूरे शहर के हर नाके पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी पूरी तरह से सिर्फ मुख्यमंत्री आवास ही नहीं, शहर भर में भी सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है। बैरिकेडिंग की गई है सभी नाकों पर, चौराहों पर। जेएमएम कार्यकर्ताओं का रांची पहुंचना जारी
हुई है। हालांकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ना पहुंचे, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। शहर के बाहरी इलाकों में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। शहर में बड़ी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता दाखिल ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। चौक चौराहों पर जगह जगह नाके बनाए गए हैं और वहां पर भी ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो। मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक दो नहीं, अलग अलग सुरक्षा बलों ने घेरा बनाया है और हर कोने में इस वक्त सिर्फ सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री आवास के बाहर और चारों तरफ रांची में। हमारे साथ रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, तस्वीरें हम देख रहे थे, अभी रुपेश ने दिखाया कि किस तरह से चारों तरफ मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। शहर भर में भी इस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। जेएमएम कार्यकर्ता इस समय क्या इकट्ठा हो रहे हैं, कहां पर वो मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी रांची में जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी तादाद में जेएमएम के कार्यकर्ता हैं जो रांची शहर के भीतर हैं, शहर के आसपास में अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं और निर्देश उनको मिला है पार्टी की ओर से कि उन्हें शहर के भीतर नहीं आना है, मुख्यमंत्री आवास के आसपास नहीं पहुंचना है। चूंकि यहां पर धारा 144 लागू की गई है और पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो यहां पर तैयार है ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूर कार्यकर्ता नहीं पहुँचे हैं, समर्थक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन रांची शहर के आसपास में जो एक ग्राउंड है, मोराबादी ग्राउंड, वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और वो भी नज़र बनाए हुए हैं कि क्या यहाँ पर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस बात का इल्म चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी था जब वो कल राज्यपाल से मिलने गए थे। उसके बाद सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता करने के निर्देश दिए गए थे और तमाम जो संवेदनशील जगह है, चाहे वो मुख्यमंत्री का घर हो, राजभवन हो, ईडी का दफ्तर हो, ऐसे तमाम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर धारा 144 लागू किया गया है और इन जगहों पर भी आपको यहां से ही तस्वीर दिखाएंगे, बैरिकेड लगा दिया गया है। सीएम आवास की तरफ आने वाली सड़क को दोनों तरफ से रोक दिया गया है ताकि कोई यहाँ पर ना आए और बहुत बड़ी तादाद में पूरी तरह से यानी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है नजर आ रही है मुख्यमंत्री आवास को। रजनीश, रुपेश बने रहे हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन ये जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है मुख्यमंत्री के आवास के आसपास, ये किस तरह की आशंका को जाहिर कर रही है? क्या मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो कल्पना सोरेन को सीएम बनाने में क्या अड़चन आ सकती है? आइए वो भी आपको बताते हैं। क्यों रास्ता इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के लिए? कल्पना सोरेन को सीएम बनाने में दरअसल अड़चन संभव है। झारखंड चुनाव में 11 महीने का वक्त बचा हुआ है। अभी 1 साल से कम वक्त में नहीं हो सकता है उपचुनाव, यानी कल्पना को चुनाव लड़कर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, ऐसा इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कल्पना का नाम सीएम के तौर पर सामने आता है तो राज्यपाल चुनाव आयोग से मांग सकते हैं सलाह कि क्या उपचुनाव कराया जाए या नहीं, क्योंकि 11 महीने से कम का समय बचा है झारखंड में चुनाव के लिए। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें। कल्पना के नाम पर गठबंधन में भी बगावत है, कई अड़चने हैं, बगावत भी हो रही है। कांग्रेस के विधायक भी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं है, यानी जेएमएम के भीतर से भी अगर इस तरह के स्वर थे तो जो साथी हैं वो भी ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस तरह के स्वर उठ रहे हैं। जेएमएम के अलावा कांग्रेस विधायक भी सहमत नहीं है कि कल्पना सोरेन ही हो अगली मुख्यमंत्री अगर इस तरह के हालात बनते हैं। जेएमएम के 6 एमएलए कल्पना के नाम पर तैयार नहीं थे और अब कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह के स्वर उठ रहे हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है। लेकिन महागठबंधन में फूट की खबर क्या है? क्या दरअसल कहा जा रहा है? महागठबंधन में क्यों कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर फूट हो सकती है? कल्पना सोरेन के नाम पर परिवार और महागठबंधन में बगावत है, यानी परिवार के भीतर से भी आवाज उठ रही है कि कल्पना सोरेन क्यों, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से भी ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। जेएमएम के 6 विधायक कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं है, यानी पार्टी के भीतर 6 विधायक सहमत नहीं है, तो कांग्रेस के भी कुछ विधायक कल्पना सोरेन के नाम से नाराज हैं। अपनी जगह कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन, यानी अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता